नमस्कार। मैं अनकही कुछ अनकही सी बातें लेके आई आपके सामने। एक गाने की बहुत सुंदर पंक्तियाँ, बहुत बिल्कुल दिल को छू लेती है, ऐसी पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बाहर के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर कोई चाहे कोई पुकारा करो उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। कितनी सुंदर पंक्तियाँ, दिल को छू लेने वाली। एक बार फूल मुरझा जाता है, कभी नहीं खिलता, कभी नहीं। कोई गुजर जाता है, फिर लौट के नहीं आता। कोई चला जाता है बहुत दूर, फिर नहीं आता। अब कितना उसको पुकारो, कितना बुलाओ, वो नहीं आएगा। आपके मोबाइल में उसका नंबर होता है, लेकिन आप कहते हैं मैं ही क्यों, मैं क्यों करूं? वो नहीं कर सकता। क्यों? आपको जरूरत है नहीं किसी मित्र की, किसी स्नेही की। अब भूल गए इसके साथ आपने कितने दिन हंसी खुशी गुजारे थे, कितना मजा किया था, जिंदगी को जिया था। तब यह व्यक्ति आपके साथ था, यह आप भूल जाते हैं। क्यों? कोई छोटी सी गलती या गलत फहमी, शक, सारे शत्रु है आपके। क्यों इसे अपनाते हो और अपनों को दूर कर देते हो? ऐसे मत करो। देखो, एक सुंदर शब्द है सॉरी, है ना? कुछ गलती हो गई, कह दो सॉरी। सॉरी कहने से आप छोटे नहीं हो जाते हो, ये आपका बड़प्पन है, आप में हिम्मत है जो आप सॉरी कहते हो, दूसरों को क्षमा मांगते हो। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। यूं ही सॉरी नहीं निकलता है मुंह से। फिर अहंकार क्यों उसे लेके बैठ जाते हो? क्या वो आपको खुशी देते हैं? हाँ? कभी किसी अहम ने आपको खुशी दी है? बताइए। अहंकार ने आपको खुशी दी है? एक भी मुझे एक भी इंसिडेंट ऐसे बताओ आपका अहंकार आया और उसने आपको खुश कर दिया, वो पल आपकी जिंदगी में यादगार बन गया। ऐसा कोई है? नहीं है। मुझे पता है, क्योंकि अहंकार ये सिर्फ आपको दुख देंगे, सुख नहीं देंगे। क्योंकि असुर है, राक्षस है, जिन्हें आप अपनाते हो बहुत जल्द। इसे अपनाने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि ये सिर्फ आपको रुलाएंगे, सताएंगे, आप सोने नहीं देंगे, चैन से सोने नहीं देंगे आपको। इसलिए कहते हैं ना, जो फूल मुरझा जाता है ना, वो जब खिला हुआ रहता है, एकदम सुंदर खिला हुआ रहता है, आप उसकी खुशबू लो, उसे अपने पास ले लो, उसे भगवान के चरण में रखो, उसकी सुगंध ले लो, उसे थोड़ा यूज करो। नहीं तो वो जैसा आया
मुरझाया चला गया, और वो चला जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा। वैसे ही इंसान, दोस्त, रिलेटिव्स, भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, जो भी आपके जीवन में आते हैं, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा अहम, आप उनसे दूर हो जाते हैं। उसके बाद आपको हमेशा हमेशा दुख ही होता है। आप मन में सोचते हैं कि अरे इससे अगर मैं बात करता तो अच्छा होता, अरे इससे अगर मेरी बनती तो अच्छी होती। आप फिर से ट्राई करो, कोई बात नहीं। एक बार इंसान है, गलतियाँ होती है, झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन आप उसको पलटा दो उसको। जाओ उसके पास, एक बार सॉरी बोलो, माफ़ी मांग लो। देखो, अगर आपका दोस्त या रिलेटिव बहुत अच्छे दिल का होगा ना, 1 मिनट में गुस्सा छूट देगा। 1 मिनट में सिर्फ आपके एक सॉरी बोलने की जरूरत है। सबके मन अच्छे होते हैं, सब इंसान अच्छे होते हैं, सब खुश रहना चाहते हैं, लेकिन अहंकार ये उनको ठीक से जीने नहीं देता है। अहंकार जब आपके पास आता है तो आपके एक अपने बिछड़ने लगते हैं, दूर होते हैं धीरे धीरे। अरे आप तय कीजिए, आपको अहंकार चाहिए या अपने चाहिए। और एक बार किसी के मन में आपके लिए घृणा पैदा हुई तो उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। समंजस लोग कम रहते हैं, बाद में समझते हैं। कोई लोग किसी को बहुत देर के बाद समझ में आती है, और कोई मरते दम तक नहीं समझ पाता। ऐसे इंसान होते हैं। अगर आप होशियार हो, आप समझदार हो, तो आप एक कदम आगे बढ़िए, छोड़ दीजिए सारे गिले शिकवे, उसने क्या किया, उसने क्या कहा, सब छोड़ दीजिए, अपना लीजिए अपनों को। अगर वो कहीं और चले गए, दूर चले गए, तो उनको लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आपके जीवन में हजारों लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे, लेकिन उस इंसान की कमी कोई नहीं पूरा कर सकेगा। महत्व समझिए उस हर एक व्यक्ति का जो आपके जीवन में आया हो। नियति नाम की देवी है ना, वो आपके जीवन में ऐसे फूल भेजती है, सुंदर फूल, मनमोहक फूल। आप उन्हें उठाइए प्यार से, उसकी महक लीजिए, उसे सजाइए, उसे भगवान के चरणों में रखिए, या आपके शर्ट में या बालों में। देखिए वो फूल कितना खुश हो जाएगा। आपका सौंदर्य उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब वो मुरझा जाएगा ना, खुश होके जाएगा, संपन्न होके जाएगा, संपूर्ण होके जाएगा, और वो सीधा भगवान के पास जाएगा। कहीं बीच में अटका नहीं रहेगा वो। इसलिए पतझड़ आए, फूल मुरझाए, उससे पहले आप उसको अपना लीजिए। ऐसे ही इंसान अब जब जवान होते हो, बहुत सारी खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हो,
लेकिन भगवान ऐसा है ना, भगवान कहे नियति कहे, बचपन में आप मैं कब जवान होऊंगा, मैं कब बड़ी होंगी, मैं कब बड़ा होऊंगा, मैं कब खूबसूरत लगूंगा, इस चाह में आप बचपन खो देते हैं। और जवानी आप में इतनी जिम्मेदारियां भर देती है, इतनी जिम्मेदारियां भर देती है, तो आप आंख उठा के देखने की भी फुर्सत नहीं देती। पैसा बहुत बड़ा मोह, उसके पीछे लग जाते हैं लोग। मैं जीऊँ आराम से, मेरी पत्नी जिए, मेरे बच्चे जिए, उनके बच्चे जिए, उनके भी बच्चे जिए, मेरी 7 पीढ़ियाँ आराम से गुजरे। क्यों? उनको दिमाग दिया है, सिर, हाथ, पैर सब कुछ दिया है, वो अपनी चिंता करेंगे। तुम अपनी जवानी, अपना बचपन और अपना बुढ़ापा एंजॉय करो। कब जियोगे तुम कब जियोगे? मराठी में हमने बचपन में पोइट्री थी, अलक्षण गेलाक्षण। क्षण जो आता है ना, क्षण समय वो आता है, इसको पकड़ लो, रखो, उसको एंजॉय करो, नहीं तो वो आएगा चला जाएगा। क्या रहा आपकी जिंदगी में बताइए? कुछ नहीं। तो जो क्षण आया उसे जियो, जी भर के जियो, बहुत एंजॉय करो, ताकि आपको ऐसा दुख ना हो कि अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, कुछ करना रह गया। प्यार करना है, जी भर के करो, बहुत सारा प्यार होता है, आपको भी रिटर्न में मिलेगा। आप जितने अच्छी तरह से रहोगे, आपका बुढ़ापा उतने अच्छी तरह से गुजरेगा। बहुत जियो, हंस के जियो, खिलखिला के जियो और खुश रहो, वरना पतझड़ के फूलों की याद रखो, जो मुरझा जाते हैं वो फिर से खिलते नहीं। अपने लोग दूर जाते हैं, वो फिर से मिलते नहीं। संभालो, संभालो, सबको संभालो। अनकही की बात ये ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।